और इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रेम प्रकाश जी, इस वक्त की जो खबर है वो क्या है? क्या अब पूरी तरह से मामला हालात कंट्रोल में? जी, अभी पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। सभी जगह डिप्लॉयमेंट पहले से था, लेकिन अभी और थोड़ा इसको एनहांस कर दिया गया है और लगातार हमारी जो टीमें हैं वो गश्त कर रही हैं। गलियों में जो छोटे छोटे बच्चे, उनको आगे करके कुछ उपद्रवी तत्व जो आगे आ रहे थे, पथराव कर रहे थे, वो लगभग अब रुक गया है और हमारे जवानों ने संयम का परिचय देते हुए उनको पीछे बार बार किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पत्थर इकट्ठे करके आगे आ रहे थे। तो अभी कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है। जो लोग उपद्रवी थे उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी प्रेम प्रकाश जी, छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल, नाबालिगों का इस्तेमाल आखिर कौन लोग कर रहे थे? खबर आ रही है कि कुछ पॉलिटिकल नेता हैं, शख्सियतें हैं, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, और उनका भी बैकअप, इस तरह की खबरें आ रही हैं। जी, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट थे, जिन जो लोगों के नाम आए थे, जो सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, उनको मॉनिटर किया जा रहा था। और उसमें जो नाम आए हैं उनमें से कई नाम ऐसे हैं जो पहले सीए के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था उसमें भी यहाँ मंसूर पार्क में बैठे थे। उन्होंने हेट स्पीच दी थी और वो लगातार इस चीज़ों से बाज नहीं आ रहे थे। उनको समझाया बुझाया गया, बाउंड डाउन भी कराया गया। अभी कल ही एसएसपी डीएम ने सभी धर्म गुरुओं की और संभ्रांत लोगों की बैठक की थी, उसमें भी उन्होंने आश्वस्त किया। और हमारे एसओ स्तर से लेकर हमारे सभी एसीएम, मजिस्ट्रेट्स और जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, उनके भी संज्ञान में जितनी बातें थी बताई गई थी, शेयर की गई थी। और ये इंटेलिजेंट पहले से था कि इस तरह के बच्चे ये लगातार यहाँ अटाला पर इस तरह की करते रहते हैं, नारेबाजी करते हैं, कभी विरोध करते हैं। और यहाँ कुछ अड्डे ऐसे बना दिए गए हैं जिनमें बिरयानी के अड्डे, अवैध होटल, नाले के ऊपर निर्माण किए जा रहे हैं। तो ये लगातार ये लोग इसके भड़काने का काम कर रहे थे। वहाँ उन्होंने ईंटा पत्थर इकट्ठा किए थे, तो इन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अटाला में जो बड़ी मस्जिद में पेशे इमाम था, उसका भी नाम इसमें सामने आया था। और जो AIMIM के लोग हैं, शाह आलम आदि, इनका नाम आया था। आयशा के भी कुछ लोग इसमें जो पहले आंदोलन में शरीक रहे थे, उन्होंने भी इस तरह की हेट इस पोस्ट डाली थी कुछ। और इसमें एक नाम सारा अहमद का आया था जो पहले भी एक्टिव रही हैं, और डॉक्टर आशीष मित्तल। तो इस तरह से कुछ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल थे। और जिन लोगों के पहले भी सीए के विरोध में जिन्होंने धरना प्रदर्शन किए थे, वो लगातार इस तरह के मामलों को भड़काने में लगे हुए थे। प्रेम प्रकाश जी, क्या इन सबको हिरासत में लिया जाएगा? इनकी गिरफ्तारी होगी? जो इनपुट्स हैं, जो सबूत हैं, वो इतने मजबूत हैं कि इनके खिलाफ कड़े एक्शन हो सके? इनके खिलाफ काफ़ी लोगों के इन्होंने बयान दिए हैं, इन्होंने वहाँ पर पोस्ट डाली हैं, जिसमें जीशान रहमानी का नाम आया, लोकल मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। उमर खालिद का नाम आया, इन्होंने खुलेआम लोगों को भड़काने के लिए हेट स्पीच उसमें दी थी। अली अहमद का नाम इसमें सामने आया था, सीए में भी इनका नाम आया था। और कुछ मौलाना जो बाहर से आए थे, उन लोगों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि वो लोगों को लेकर भड़का रहे थे। तो ऐसे सभी लोगों पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी जो मौके पर जो उपद्रवी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। प्रेम प्रकाश जी, जो मौके पर कितने लोगों को अभी तक पुलिस ने, आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जो सड़कों पर थे, पत्थर लेकर थे, आगजनी कर रहे थे, पुलिस टीम पर अटैक कर रहे थे? इसमें ज़्यादातर संख्या जो थी, जो आगे किए हुए थे, वो नाबालिग बच्चे थे। कुछ नौजवान थे जिन्होंने ढांटे बांधे हुए थे। उनका लगातार हम लोगों ने, कुछ ऐसे थे जो वहाँ के लोकल पार्षद थे, उन लोगों को पहचानते हैं। जो लोग लोकल वहाँ के एक्टिविस्ट थे, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे, इसके जो मस्जिद के, वहाँ के मदरसे के, और साथ ही जो वहाँ कॉलेज है उसके, उन लोगों का हमने आइडेंटिफिकेशन किया है और सभी पर, इन पर निगरानी की जा रही है। ये भीड़ के हिस्से ना होकर ये पीछे से उनको इंस्टिगेट कर रहे थे, तो इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन गिरफ्तारी होगी सभी की। ये सब इसमें शामिल रहे हैं। सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाएंगी, सबकी गिरफ्तारी होगी। जो उकसा रहे थे, जो सड़क पर थे, जो पत्थर चला रहे थे, सब पकड़े जाएंगे। प्रेम प्रकाश जी, अब सवाल है कि आप भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये शंका थी, जानकारी थी कि लोगों को भड़काया जा रहा है। आज प्रदर्शन की इजाजत भी इन्होंने मांगी थी, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी थी क्या कि प्रदर्शन के दौरान ये इतने उग्र होंगे, पत्थरबाजी करेंगे, आगजनी तक और लूट की भी खबरें कई जगहों से आई? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये सभी इनपुट शेयर किए थे। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने शासन स्तर से ये बताया था कि इस तरह के लोग इकट्ठे हो सकते हैं।
दिन में लगातार इनपुट दे रहे थे और हम लोग भी अभी डाउन द लाइन जितने भी हमारा फंक्शनरीज हैं सबके साथ शेयर कर रहे थे। उसी तरीके से ड्यूटी लगाई गई थी, मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को भी लगाया गया था। उनको समझाया बुझाया गया, क्योंकि बच्चों को आगे करके उनको इंस्टिगेट कर रहे थे, वो नारेबाजी करते हैं। अब उनको मना कर उनको वापस भेजा गया, लेकिन इसी आड़ में जैसी कि आशंका थी उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इसके लिए समय तो पहले से तैयारी की हुई थी। आज ड्रोन उड़ाकर उसको देखा भी गया था, इन्होंने कुछ छतों को चेक किया था, लेकिन घरों के अंदर जो पत्थर थे, जो यहाँ आसपास होटल बनाए हुए हैं, उसमें इन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए हुए थे। निर्माण कार्य के नाम पर लेकर कुछ ईंटा रखी हुई थी, तो उनका इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अभी इन सभी पर हम लोगों ने कार्रवाई जो कर रहे हैं, पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जैसे जैसे इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री का और भी पिछली जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी जानकारी होगी, और संगीन कार्रवाई जैसे NSA की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई और अन्य धाराओं में, IPC की धाराओं में कार्रवाई होगी। प्रेम प्रकाश जी, कानपुर में 3 जून को जो हुआ, जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर थी। खासकर जो संवेदनशील शहर हैं वहां पर जुमे की नमाज को लेकर एक अलग रणनीति अपनाई जा रही थी। बावजूद इसके आज कई शहरों में हंगामा देखने को मिला है। अब जो चुनौती है वो दोहरी है। एक तरफ तो चौकसी रखनी होगी, सख्ती रखनी होगी सड़कों पर, और दूसरी तरफ चुनौती ये भी है कि जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, उनके खिलाफ एक्शन हो सके, ताकि एक संदेश जाए कि आगे इस तरह से बर्दाश्त नहीं हो सकता। दोहरी चुनौती है प्रशासन के सामने। पुलिस ने, सिविल पुलिस ने बड़ा रिस्ट्रेन का परिचय देते हुए संयम का परिचय दिया। उसके बाद छोटे बच्चों को देखते हुए बल प्रयोग से उससे परहेज रखा। जहां जहां ऐसे उपद्रवी थे जो ज़्यादा उम्र के थे, लगातार पथराव कर रहे थे, डांटे बांधे हुए थे, उन पर हल्का बल प्रयोग किया गया, और जो नाम सामने आए हैं उन पर सभी पे कार्रवाई होगी। धन्यवाद प्रेम प्रकाश जी, इस वक्त न्यूज़ 18 से बात करने के लिए और पूरी रणनीति बताने के लिए कि किस तरह से पुलिस ने, प्रशासन ने आज बलवा करने वालों, हंगामा करने वालों को कंट्रोल में किया। जहां पर छोटे बच्चों का इस्तेमाल हो रहा था, नाबालिगों का इस्तेमाल हो रहा था, वहां पर अलग रणनीति अपनाई गई। लेकिन जहां पर नाबालिग नहीं बल्कि बड़े लोग दिख रहे थे, युवा दिख रहे थे पत्थरबाजी करते हुए, उनके खिलाफ थोड़ी सख्ती बरती गई, और इस तरह से अलग अलग रणनीति के तहत इन सभी को तितर-बितर किया गया, हालात को कंट्रोल में किया गया। लेकिन आगे सख्ती होगी। जो लोग इनके पीछे थे, जो नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहे थे शांति भंग करने में, उन सब के खिलाफ एक्शन होगा। यहां पर प्रेम प्रकाश जी ने यह साफ कर दिया है।